हम्म। तो अब जनार्दन, सेवक जी को क्या बताना होगा हमें इस बार? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या बताए उस मिट्टी के ढेर को। हमेशा उसने ऐसा प्रेशर दिया है कि कुछ आगे सोचने का मौका ही नहीं मिल सकता है कभी। इसलिए इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या बताए सेवक जी को। वेल जनार्दन, अगर मेरी मानो तो हम दोनों साथ में मिलकर सेवक जी से मिले, ऐसा मुझे लगता है। एक संजीदा बात बन चुकी है, इसलिए फ़ोन पर बताना बहुत ऑड लगेगा जनार्दन। अच्छा होगा कि हम दोनों साथ मिलकर सेवक जी से मिले, ताकि जो कुछ हो उस मुलाकात के दौरान हम दोनों ही संभाल सके। और दोनों हमारी बात एक साथ जब रखेंगे तो उन्हें कुछ झूठ भी नहीं लगेगा इस मामले में। इसलिए हमें साथ में मिलना होगा इस बार सेवक जी से, तभी एक सही बात हो सकती है हम दोनों के लिए। शायद तुम सही कह रहे हो इस बार जयवंत। हमें बिल्कुल ऐसे ही करना होगा इस बारे में, ताकि जो कुछ हो हम दोनों साथ में हमारी बात उनके सामने रख सके। वरना इतनी जो मेहनत की है हम दोनों ने, वो किस काम की नहीं रहेगी जयवंत, समझे? शायद ये प्रपोजल इतना पेचीदा है कि इसमें अब राजनीतिक दखलंदाजी का होना लाजमी हो चुका है। बात अगर सिर्फ बिजनेस तक ही होती तो हमने तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। फिर भी अगर उस सब का नतीजा ये निकलता है तो हमें शायद यही समझना होगा कि इन सब मामलों में अब राजनीति के दांवपेच ही चल सकते हैं जयवंत। दूसरा और कोई रास्ता फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा इस सब में। वैसे भी हमने इस बार क्या कुछ नहीं किया, इस सब का तो हमने हर वक्त अपडेट दिया ही था सेवक जी को। तो उन्हें भी हमारी बात मानने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से। हमें हर वक्त उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होगी जयवंत। शायद हमें जल्द ही उनसे मिलना होगा इस बारे में। वेल जनार्दन, क्या तुम श्योर हो इस सब के बारे में? सेवक जी कभी कभी ऐसे एक्सट्रीम बिहेव करते हैं कि ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो हमें मरवा देंगे जनार्दन। क्या इस बार क्या इस बार वो कहीं ओहो जयवंत, चिल। ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। वो एक नेता है और हम बिजनेसमैन। हर नेता को उनके काम आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे बिजनेसमैन की ज़रूरत पड़ती है जयवंत। वरना उनके सब काले काम सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? और अगर वो हमारा कुछ बुरा करना चाहे तो उस सब में उनका ही घाटा है, क्योंकि हमारे जैसे पूरा रिस्क उठाकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले लोग उन्हें कहाँ मिल पाएंगे। वो भी हमारी बात अच्छी तरह से समझते हैं और हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी ज़रूरत है जयवंत। तो उन्हें भी हमारी सिचुएशन को समझने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एक मंजे हुए व्यापारी की तरह तुम भी ये बात जानते हो जयवंत कि कोई भी बिजनेस में भरोसे के आदमी लगते हैं तो ही वो बिजनेस फूलता है आगे जाके। तो ये तो एक रिस्की बिजनेस के चक्कर में है हम सेवक जी के साथ। तो ऐसे मामलों में कोई भी यही चाहेगा कि बहुत भरोसे वाले लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। वरना बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती जयवंत। और ये खूबियाँ हम दोनों में हैं, जिसके चलते सेवक जी हमें कभी नहीं खोना चाहेंगे, क्योंकि उसमें उनका ही सबसे ज़्यादा घाटा होगा जयवंत, समझे? बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है फिर, उनसे बात करके एक सही वक्त पर सेवक जी से मिलने चलते हैं हम दोनों। देखेंगे फिर आगे क्या होता है इस सब में। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं बात करके तुम्हें बता देता हूँ कब मिलना है वो। अरे आज तुम दोनों यहाँ, वो भी सुबह सुबह? जयवंत, जनार्दन, बात क्या है? फ़ोन कर लेते मुझे।
सर जी, बात ही वैसी है जो फ़ोन पर ना कही जाती हमसे, इसलिए एक साथ चले आए आपके पास, क्योंकि इसके बाद क्या करना होगा ये एक बड़ी बात होगी। क्यों, क्या हुआ? कोई सांप सूंघ गया क्या? कि किसी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया एक ही रात में? जनार्दन, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूटा पड़ा है तुम दोनों पर। बात क्या है? अब बिना कोई ड्रामा किए पूरी बात बताओ। समय ज़ाया करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जी जी, दरअसल बात यह है सर जी, कल एसीसीएस की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आ गया हम दोनों को, कल रात को ही, हमारे एजेंडा मीट के बारे में, उस प्रपोज़ल के बारे में सर जी। हाँ तो आगे बोलो, क्या लिखा है उस ईमेल में जो ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम दोनों? जनार्दन, लेट मी टेल हिम ऑल दिस। यस सर, कल रात हमें एसीसीएस की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आया, वही उस एजेंडा मीट के लिए जो उस 10 एकर्स के प्रोजेक्ट के लिए हमने करवाई थी सर जी। और ईमेल में साफ साफ लिखा है उन्होंने, ये हमारे प्रपोज़ल को 7 आउट ऑफ 7 वोटों से नामंजूर किया गया है। ये वही 15 दिनों में होने वाली अलग मीटिंग का नतीजा है जो सभी एसीसीएस के प्रोफेसर्स एक साथ लेने वाले थे। और नतीजा तो देखिए, इतने एफर्ट लगाने के बाद, इतना समझाने पर भी उन्होंने हमारा प्रपोज़ल नकार दिया। ये सब एक साजिश है गोपाल दास जी, ठीक नहीं हुआ ये सब। जयवंत, शांत हो जाओ, इतना स्ट्रेस ना दो खुद को। बड़े प्रोजेक्ट्स इतने सीधे सीधे पास हो जाते तो और क्या चाहिए था किसी को। चिल, तुम दोनों ने अपनी अपनी कोशिश की अपनी अपनी तरफ से। अगर ये मामले इतने सीधे सीधे हल होते तो हर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा लेता। जयवंत, चिल, तुमने वो सब कर लिया जो तुम्हें करना था, जिसका नतीजा सामने है। एटलीस्ट एसीसीएस वालों ने तुम्हारी बात को इम्पोर्टेंस देते हुए एक अलग मीटिंग तो की। और क्या चाहिए तुम्हारे प्रपोज़ल को? जो चाहते हो उतना मान तो दे दिया था उन्होंने, और आगे जो होना था वो शायद तुम दोनों भी जानते होंगे। ये प्रपोज़ल एक अलग प्रपोज़ल है और ये सीधे सीधे पास होना एकदम से नामुमकिन है जयवंत। फिर भी तुम दोनों ने जो तकलीफ़ उठाई इस प्रपोज़ल के पीछे, उसको मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। ये अब मेरे लेवल की जंग हो चुकी है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों बिजनेसमैन के ज़रिए इस प्रपोज़ल को एक व्यवहार का रूप देकर मैं इस पर कब्ज़ा कर पाऊँगा, लेकिन जितना मैं भी सोचता था उससे कई अलग निकला ये, बिजनेस से भी अलग। ठीक है, तुम दोनों ने तो अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश तो की। प्रताप राव जैसे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी के साथ एक जंग तो खेल कर आ ही गए तुम दोनों। और ये बात भी अब तक समझ गए होंगे कि हर बड़ा काम यूं ही ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे हमेशा एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है, एक बड़ी सोच होनी चाहिए उसके पीछे।
हाँ सर जी, हम समझ गए प्रताप राव का खेल, और ये भी कि बड़े बड़े कामों के लिए एक बड़ी सोच और बड़ा कदम होना चाहिए। हमने हमारे लेवल पे बहुत प्रयास किया इस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन शायद उन लोगों को हमारा प्रपोज़ल पहले से ही खटका हुआ था। हमने हर वो ज़रूरी प्रॉफिट की और स्टूडेंट बेनिफिट की बात उन्हें समझाई। जयवन ने तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाकर उन्हें दे दिया था। हर चीज़, हर बात का SCCS को क्या फ़ायदा होगा, ये सब उन्हें अच्छी तरह से समझाया था हम दोनों ने। बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस प्रपोज़ल, ये दोनों चीज़ें हर एक फ़ायदे, हर एक बेनिफिट के हिसाब से उन्हें बताई थी हम दोनों ने। इतना कि प्रताप राव जैसा मंजा हुआ खिलाड़ी भी किसी भी तरह से हमारी बात को काट ना सका। इतना सब होने के बावजूद एक अलग मीटिंग में, जहां हम दोनों भी नहीं जा सकते थे, वहां ये रिजेक्ट किया गया। एक और किस्सा बैक स्टैबिंग का। राजनीति का मोड़ ही इन बिट्रेल्स से गुजरता है जनार्दन। तो ये कौन सी नई बात है? सीधी बात है, अगर अपने तरफ का जवाब चाहते हो तो अपने तरफ का माहौल पैदा करो और फिर सामने वाले का पत्ता काट दो। यही तो उन्होंने किया तुम्हारे साथ, और तुम दोनों इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि माहौल उनका था। और अपने घर में तो हर कोई बाजीगर होता है जनार्दन। तुम्हें सोच समझकर इसमें ट्रैप किया गया, समझे? तो फिर सर जी, हमें आगे क्या करना होगा इस सब में? क्या हमें... होल्ड ऑन जयवंत, बात तुमने सही की, लेकिन आगे तुम नहीं, आगे सब मुझे ही कुछ करना होगा। ये और ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स अब बिजनेस की हद से बाहर जा चुके हैं। इन सब को अब पॉलिटिकल अरीना में लाकर ही अपने कब्जे में लिया जा सकता है, समझे? वो ज़माना गया जब ये लैपटॉप प्रेजेंटेशंस, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स और मीठी मीठी बातों से प्रोजेक्ट्स मिला करते थे। अब तो पैसों का खेल भी नहीं रहा ये जयवंत और जनार्दन। ये अब राजनीतिक मुद्दों पर चलने वाला मसला बन चुका है। और में आई हुई सत्ता को ठीक तरह से मैनेज करो और उसके बदले प्रोजेक्ट्स पाओ। ये एक अलग खेल बन चुका है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये गेम तुम दोनों के इरादों से भी बाहर है, इसलिए तो इतना कुछ करने के बाद भी तुम लोग नाकाम हुए। तो फिर सर जी, तो क्या अब आपको इस सब में आना पड़ेगा जो आप कभी नहीं चाहते थे? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है जनार्दन, वरना ये कहा जाए कि मुमकिन करना पड़ेगा मुझे। मैं उस सब में सीधे सीधे आना नहीं चाहता, बल्कि पॉलिटिकल रास्तों का फ़ायदा लेकर मैं दूर दूर रहकर ही ये काम जमा दूंगा। और कोई रास्ता नहीं है इस सब में, बस यही सब अब करना होगा। एक तरह से एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल होगा, लेकिन अगर सफ़ेद लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो यही एक रास्ता है जो आजकल इन मंजिलों तक हमें पहुंचा सकता है, और उसी रास्तों को ज़रिया बनाकर मुझे आगे बढ़ना होगा। तो ही इन मामलों को अंजाम दे सकते हैं हम। तो फिर सर जी, अगर ये सब मामला है तो फिर आज से हम दोनों की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी सर जी। ये तो अब पॉलिटिकल मामलों का मसला बन चुका है। हा जनार्दन, क्या मज़ेदार बात की है तुमने। अगर प्रोजेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल विल पे और दबाव से मिल जाते हैं तो उन्हें चलाने के लिए तुम जैसे बिजनेसमैन की ही तो ज़रूरत होती है हमें। मैदान तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन उस मैदान में उतरकर सबके लिए मैदान मारने का काम तो तुम जैसे बिजनेस के बाशिंदे ही तो कर सकते हैं। तो तुम्हें मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? तुम दोनों मेरे साथ ही बने रहोगे और मेरे कामों को आगे बढ़ाते रहोगे। प्रोजेक्ट्स कोई भी हो, कितना भी रिस्क हो, तुम मेरे ही साथ बने रहोगे। मैं तुम्हें बचाते रहूँगा, मेरा साया तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन सर जी,
एक बात तो इस सब में पूछनी थी, ये सब काम तो बहुत रिस्की होंगे और हम तीनों का सीधे सीधे इसमें नाम भी आ सकता है, तो इसे कैसे हम टैकल कर पाएंगे? आखिर ऊपर के लेवल में हमारा नाम आकर ही रहेगा। ओहो जयवंत, कैसे बिजनेसमैन हो तुम? इतना भी नहीं जानते कि एक डमी टीम बना के तुम इस सब को मैनेज कर सकते हो? काम तुम्हारा होगा, मुनाफा तुम्हारा होगा, लेकिन जिम्मेदार कोई और होगा। साइनिंग अथॉरिटी किसी और की होगी। ओ कम ऑन, ये डमी बिजनेस के पैतरे अब मैं तुम दोनों को समझाऊं? तुम दोनों तो इस सब में अच्छी तरह से माहिर हो, तो ये सब क्या मैं तुम्हें बताऊं? जैसा काम वैसे उन्हें अंजाम देने के तरीके। हमें इस रिस्क फैक्टर को संभाल कर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए इन रास्तों पर चलना ही होगा, समझे? और ये कोई नई बात नहीं है तुम दोनों के लिए, इसलिए इस बात को ठीक तरीके से समझो तुम दोनों। वेरी वेल सेड सर, हम समझ गए हमें क्या करना है आगे। क्या बोलते हो जनार्दन? सेवक जी तो ठंडे ही थे इस बार, कुछ ज़्यादा बरसे नहीं हम दोनों पर। लगता है वो बात को जान गए थे पहले से ही, इसलिए शायद। हाँ, ये तो होना ही था जयवंत, हमने फ़ोन पर इस पे बात तो की थी। सेवक जी हमसे ज़्यादा इन मामलों में मजबूर हैं, इसलिए हमें ज़्यादा परेशान करना उनके आगे के कामों के लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें भी तो आगे बढ़ना है हमारे ज़रिए। लेकिन जनार्दन, उन्होंने तो सीधा सीधा यू टर्न ले लिया। अब तो वो राजनीतिक दाव पेचों के बारे में कह रहे हैं जनार्दन। ये क्या बात हुई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है जयवंत, हमने पहले भी तो ये डिस्कस की थी। ऐसे प्रपोजल्स, वो भी जिसमें इतने सारे रिस्क हो, वो एक राजनीतिक मामलों के ज़रिए ही मिला करते हैं जयवंत। ज़माना अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए सेवक जी भी ये बातें समझ चुके हैं हमसे भी पहले। वो तो हमें हमारे लेवल पे ट्राई करके कुछ बात बनती हो तो देख रहे थे, ताकि मुश्किलें कम हो आगे जाकर। लेकिन ये होने से रहा, इसलिए अब बात उन्होंने अपने कंधे पर ले ली है जयवंत। तुमने देखा नहीं, इसलिए तो मैंने उन्हें जानबूझकर पूछा था कि अब उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं रही। तो उनका जवाब देखा तुमने? उसमें यही बात हमने देखी कि वो हमें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, बल्कि पहले से भी ज़्यादा उन्हें हमारी और ज़रूरत होगी आगे जाकर। देखा मैंने। तुमने जब वो बात छेड़ी थी तभी मैं समझ गया था कि तुम पानी में पत्थर डालकर पानी की गहराई नाप रहे हो। और तुम सही थे इस प्रयास में जनार्दन। सेवक जी हमें कभी नहीं खोना चाहेंगे इस सब में। उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होगी आगे जाकर इस सब में। एक बात तो पता चली कि हमें खामखा ज़रूरत से ज़्यादा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। खामखा प्रेशर में हमारा बीपी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसके आगे। जिस हिसाब से हमने सभी मैटर्स पूरी तरीके से मैनेज किए थे, उसे देखकर मुझे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है जनार्दन। एक सही रीज़न और पैतरों के साथ हम हमारे सभी काम और इवन सेवक जी को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमें बिना किसी बात उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे से। ये बात तुमने एकदम सही की है जयवंत। मैं भी यही बात सोच रहा था आज की मीटिंग को देखकर। मुझे सेवक जी आज कुछ अलग से लगे। शायद वो अपनी दूसरी रणनीति बनाने में बिजी थे, इसलिए कुछ अलग ख्यालों में दिखे वो इस बार। हाँ जनार्दन, यही तो मौका देखकर मैंने हमारे रिस्क फैक्टर की बात की कि अगर इन रिस्क की प्रपोजल्स में हम दोनों फंस गए तो क्या होगा आगे।
उस पर उन्होंने सामने से ही कह दिया कि हम किसी दूसरों का सहारा लेकर अपने सभी गंदे कामों को अंजाम दे सकते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम किसी डमी आदमी को साइनिंग अथॉरिटी पर रख के हमारा काम निपटा सकते हैं, ताकि हमें आगे जाकर कोई पकड़ ना सके अगर किसी को हमारे बारे में पता चला तो भी। जो बात पेपर्स में होंगी और साइनिंग अथॉरिटी में होगी उसे ही हर कोई एक सबूत की तरह मान लेगा, और हम सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं होंगे इस सब में, क्योंकि कानून सबूत मांगता है किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए, और सेवक जी ने सामने से ही हमारा रास्ता आसान करा के दिया। हाँ, देख रहा था मैं जयवंत, देख रहा था मैं भी। तुमने सही वक्त पर वो बात छेड़ी, इसलिए उसी फ्लो में सेवक जी को भी हमें सही जवाब देना ही पड़ा था उस वक्त, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, बहुत होगी आगे चलकर, और इसलिए हमें ठंडे दिमाग से काम कराने के लिए उन्हें हमें हौसला देना ही था इस सब में। जैसा वो हमसे काम निकाल कर चुपचाप बैक सीट लेना चाहते थे, उसी तरह हमें भी हमारे कामों में किसी और को सामने रख कर चुपचाप से बैक सीट लेनी होगी, ताकि हम इन सब में पकड़े ना जाए। हमें ये आगे शायद हमारे सभी धंधों में इस बात को आजमाना होगा। 2-4 भरोसेमंद आदमियों के कंधों पर हमारा धंधा हमें आगे ले जाना होगा, किसी भी साइनिंग अथॉरिटी के बिना जयवंत। और ये बात कुछ मामूली बात नहीं है, इससे एक लॉन्ग टर्म का वक्त मिलेगा हमें बचने के लिए, और कोई भी हमारे इरादों को बिगाड़ नहीं सकेगा। हम बहुत आगे जा सकेंगे। सही बात की तुमने। अब हमें आगे इस बारे में काम करना होगा। सेवक जी शायद अपने राजनीतिक संबंधों से रिस्की प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे, और हमें वो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देते रहेंगे, और हमें इन सब में सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट भी हो सकते हैं इस सब में। वक्त चलते सेवक जी ने शायद एक सही वक्त पर एक सही मोड़ ले लिया है, जिसका फ़ायदा हम सबको होगा आगे चलकर, और इस मौके को हमें खोना नहीं है इस बार। इसका हमें जमकर फ़ायदा उठाना होगा आगे बढ़ने के लिए। ये एक बड़ा मौका है हमें अपने अपने धंधों में बड़ा होने के लिए। हमें हर बात को सही समय पर, सही मोड़ पर, एक सही समझ के साथ अंजाम देना होगा, ताकि हमारा काम भी हो और हम बचे भी रहें, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमें प्रॉफिट में होगा। हाँ, ये बात तो है जयवंत। वैसे ये गेम तो आगे जाकर बहुत सारे मोड़ लेने वाला है, जिसमें हमें हर तरह से चौकन्ना रहना होगा, वरना बात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। चलो ठीक है, सेवक जी को तो वक्त लगेगा ये सब बातें जमा कर देने में। सोचता हूँ कुछ दिन हॉलीडेज़ पर चला जाऊँ। इन सब मामलों में ज़हनी तौर पर इतना थक चुका हूँ मैं कि एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत है मुझे। सोचता हूँ यूरोपियन टूर कर लूँ इस बार।